नमस्ते दोस्तों, मेरी चाची ने मुझे ऐसा सरप्राइज दिया कि आप सुनकर सच में चौंक जाएंगे। मेरा नाम सुनील है और मैं भावनगर शहर का रहने वाला एक लड़का हूँ। ये कहानी उन दिनों की है जब मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई थी। उन दिनों मैं बिल्कुल खाली था, मेरे पास कोई काम नहीं था। हमारे संयुक्त परिवार में मम्मी पापा के साथ मेरे चाचा चाची भी साथ रहते थे। एक दिन मेरी चाची से मिलने उनकी सहेली कविता आई। मैं उसे देखता ही रह गया। मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, शायद इसलिए क्योंकि मैं पढ़ाई में व्यस्त रहता था। लेकिन इस बार जब वो घर आई तो मैं उसे देखकर दंग रह गया। वो इतनी सुंदर थी कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर चाची ने मुझे आवाज़ दी और कहा, सुनील, किरण के लिए पानी लेकर आओ। मैं पानी लेने चला गया और चाची अपनी सहेली से बातें करने लगी। जब मैं पानी लेकर आया और टेबल पर गिलास रखा तो मैं चाची के पास ही बैठ गया। जब वो गिलास लेने के लिए झुकी तो मेरी नज़र उनसे हट ही नहीं रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, पर मन में बहुत से विचार आ रहे थे। थोड़ी देर बाद चाची की नज़र मुझ पर पड़ी और उन्होंने घूरते हुए पूछा, तू यहाँ क्यों बैठा है? मैंने बहाना बनाया कि मैं गिलास लेने के लिए बैठा हूँ। इससे पहले कि चाची कुछ कहती, उनकी सहेली बोली, भले ही बैठा हो, आपको क्या परेशानी है? कितना अच्छा लड़का है। फिर वे दोनों बातें करने लगी और मैं वहाँ से उठकर चला गया। बाद में चाची ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं उनकी सहेली कविता को घर छोड़ आऊं। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो गया क्योंकि मुझे उनसे बात करने का मौका मिलने वाला था। मैंने गाड़ी निकाली और किरण, चाची की सहेली को छोड़ने चल पड़ा। रास्ते में वह मुझसे सटकर बैठी थी। सड़क पर गड्ढे आने पर मैं ब्रेक मारता, जिससे वह मुझसे टकरा जाती। जब उनका घर आया तो मुझे शर्म आ रही थी क्योंकि रास्ते में जो हुआ उससे मैं नर्वस था। मैं सीधा घर आ गया। चाची ने पूछा, रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने कहा, नहीं, सब ठीक था। पर मेरी घबराहट देखकर चाची सब समझ रही थी। मैं सीधा अपने कमरे में चला गया। शाम को चाचा दुकान पर थे तो मैंने और चाची ने साथ में खाना खाया। बातों बातों में चाची ने मुझसे पूछा, सुनील, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है या फिर खुद ही अपना काम चला रहा है? मैं शर्मा गया और कहा, अभी तक तो कोई मिली नहीं, पर अब लगता है कोई मिल जाएगी। चाची हंसने लगी और बोली, तभी तू मुझे बार बार देख रहा है। मैं ये सुनकर चौंक गया। मैंने माफ़ी मांगी कि मेरा कंट्रोल नहीं रहा, लेकिन चाची ने सहजता से कहा, कोई बात नहीं, इस उम्र में ये सब मस्ती करने का मन करता ही है। चाची ने अपना दर्द भी साझा किया कि चाचा दुकान में इतने व्यस्त रहते हैं कि घर आकर थककर सो जाते हैं। उन्होंने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, तू चिंता मत कर, तुझे मेरी फ्रेंड मिल जाएगी। रात को उन्होंने मुझे एक सरप्राइज देने का वादा किया। अगले दिन फिर उन्होंने मुझे चाचा को टिफ़िन देने भेजा और कहा कि शाम को जल्दी आना। रात को जब मैं अपने कमरे में गेम खेल रहा था, चाची अंदर आई। उन्होंने फिर वही सवाल किया, बता, तुझे कैसी लड़की पसंद है? फोटो दिखा। मैंने कमरे में लगे आईने की तरफ इशारा किया और कहा, उसमें देखिए, वही मेरी पसंद है। आईने में खुद को देखकर चाची शर्मा गईं और मुस्कुराने लगी। वो मेरे पास आकर बैठी और बोली, तू तो बड़ा स्मार्ट निकला। जो तू कल कह रहा था, मैं सब समझ गई थी। तेरे चाचा तो बहुत बोरिंग हो गए हैं, अब तू ही मेरी मदद कर दे। फिर हमने कमरे की लाइट बंद की और टीवी पर मैच शुरू कर दिया। उस रात की पिच बहुत शानदार थी और मैं बैटिंग के लिए तैयार था। कुछ ही ओवरों में मैच बहुत रोमांचक हो गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि यह मैच कौन जीता, तो कहानी के अगले भाग का इंतजार